तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है और बहुत से किसान दोस्तों के मन में दुविधा कि हम किन सब्जियों की या किन फसलों का चयन करें जिससे हमें कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा मिले, या फिर हम सही फसलों का चयन करें जिससे हमें लॉस ना हो। और क्या है कि अब इस साल आपकी कई ऐसी फसलें हैं जो बारिश की वजह से, या कई ऐसी सब्जियाँ हैं जो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे हमारा मूली ख़राब हो गया, गोभी ख़राब हो गई, और जैसे छोटी छोटी सब्जियाँ हमारी सोया, मेथी, धनिया, अन्य जो अगेती किसानों ने बुआई किया था वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो चुकी है। तो आज हम आपको 20 से 22 ऐसी सब्जी वर्गीय से ले मध्य वर्गीय से लेकर छोटी वर्गीय से लेकर पूरा बड़े वर्गीय तक जो भी हमारी सब्जियां फसलें हैं, इन सभी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। जैसे हमारा कुछ रहता है, जैसे हमारा गेहूँ का सरसों का जो लगभग 100 से 150 दिनों के अंतराल के बीच में होता है। कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जो लगभग 60 से 70 दिन 80 दिन के अंतराल में होता है, और कुछ ऐसी छोटी सब्जियां बताएंगे जो हमारा 40 से 45 दिन में आसानी से मार्केट में काफ़ी अच्छा दाम दे सकता है। अगर अभी अक्टूबर के महीने में आप छोटी सब्जियों का चयन कर रहे हैं, अगेती छोटी सब्जियों का चयन कर रहे हैं, तो उससे क्या रहता है, हमारा 40 से 45 दिन में खेत हमारा खाली भी हो जाता है, और उसकी अगली फसल जैसे हम गेहूँ की फसल आप अपना आसानी से लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बस इसके लिए हालांकि आपके पास साधन होने चाहिए, सही स्प्रिंकल सिंचाई के लिए रहना चाहिए, लेबर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहना चाहिए, आपके पास साधन रहना चाहिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली सब प्रॉपर अच्छे से रहना चाहिए। आपके यहाँ मंडी काफ़ी पास रहनी चाहिए, सब्जी मंडी, जिससे में हम सब्जी काफ़ी आसानी से हो सक मतलब बिक्री कर सकें। इन सभी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आप तक अभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को पूरा अंत तक देख के सही जानकारी लें, सही बीजों का चयन करें, हाइब्रिड बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा चयन करें और अच्छा उनका उत्पादन करें। तो पहले नंबर पे बात करें हम गेहूं की बुआई की। हमने पिछली वीडियो में भी 2-3 वीडियो ऐसा डाला जिसमें गेहूं के बारे में हमने बताया कि किन किन वैरायटियों का आप चयन करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और सही बीजों का चयन करके आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। हालांकि इसमें क्या रहता है, अगर अभी आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर के लास्ट महीने तक आप आसानी से गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। इनमें कौन कौन सी बेसल डोज खाद डाल ली जाती है इसके बारे में भी पूरी प्रॉपर जानकारी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख भी सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप सरसों की बुआई कर सकते हैं, काली सरसों की बुआई। अभी क्या है कि सही टाइम अक्टूबर के महीने में आप काली सरसों की बुआई करके लगभग 10 से 15 अक्टूबर को आप काली सरसों की बुआई करके और लास्ट नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। हालांकि इसमें ध्यान देना ये रहता है कि आप 15 नवंबर के बाद अगर आप बुआई कर रहे हैं सरसों की, तो आपकी पिछड़ी हो जाएगी, पीछे हो जाती है। बट क्या रहता है, पैदावार इसमें थोड़ा कम होगी, बाकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरी बात ध्यान देना रहता है, हमें हाइब्रिड बीजों का चयन करना चाहिए। खेत की बात करें तो हम पूरी प्रॉपर जानकारी वीडियो में भी दे चुके हैं, और आगे चल के भी वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी सरसों की फसल में कौन कौन सी खाद डालें, जिससे कौन कौन सी बेसल डोज डालें, जिससे आपकी सरसों की फसल काफ़ी बेहतरीन और अच्छी हो। और तीसरे नंबर पे बात करें तो आप बुआई कर सकते हैं चने की। काफ़ी बेहतरीन रहता है कि सरसों के बाद आप चने की बुआई भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि क्या रहता है कि हमारा चने की बुआई के लगभग आपको बता दें कि बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 100 से 130 दिन का अंतराल रहता है। इतने दिनों में 100 से 130 दिन के बीच में रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिनों की रहती है। तो इसके बाद हमको ज़्यादा मौका नहीं, मतलब हम साल भर में 2 ही फसल ले सकते हैं अगर हम चने की बुआई करते हैं। उसके बाद तो आप चने की भी बुआई कर सकते हैं, इसमें सिंचाई ना के बराबर रहती है। अगर बारिश हो गई तो फिर, नहीं तो बहुत ही कम किसान जो रहते हैं सिंचाई करते हैं, नहीं तो हमारा चना बिना सिंचाई की भी हो जाती है। और अगली बात करें तो हम आप बोल सकते हैं बुआई कर सकते हैं मसूर की। इसमें क्या रहता है, हमने पिछले साल बोया था चने में मिक्स करके हमने सरसों बुआई किया था। तो अभी क्या है, मसूर की बुआई की बात करें तो आप मसूर की बुआई भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। मार्केट रेट की बात करें तो 70 से 80 रुपये kg आसानी से मसूर की बिक्री भी हो जाती है। और इस टाइम अगर मसूर कर रहे हैं तो काफ़ी सही मौसम है। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश की मात्रा होती है, ज़्यादा पानी का जल भराव हो रहा है, तो आप लगभग 10 से 15 दिन रुक जाइए। आप लगभग 1 से 2 नवंबर के सही टाइम पे बोइए, जिससे क्या रहता है नमी की मात्रा ज़्यादा ना रहे। हालांकि अगर दोबारा बारिश हो गई तो हमारी मसूर की और चना की फसल खराब हो सकती है। इसीलिए आप सही समय देख के अपने क्षेत्र के अनुसार आप सही समय पर बुआई करिए। लेकिन सही समय आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आप कभी भी चना की बुआई कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन माना गया है। और अगली फसल की बात करें तो आप बुआई कर सकते हैं पीली सरसों।
हालांकि क्या रहता है कि हमारी काली सरसों के अकॉर्डिंग पीली सरसों की पौधों की हाइट थोड़ा कम रहती है, और पैदावारी की बात करें तो काली सरसों के अकॉर्डिंग थोड़ा पीली सरसों की पैदावारी भी कम रहती है, बट उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा मार्केट रेट मिलता है, काली सरसों से अच्छा मार्केट रेट मिलता है। बस आपको ध्यान देना रहेगा कि हमें प्रॉपर हाइब्रिड बीजों का चयन करना चाहिए, ना कि देसी बीजों का चयन करना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें हर साल नए बीजों का चयन करना चाहिए, ना कि पुराने बीजों का। बहुत से किसान क्या रहते हैं कि पुराने बीजों का चयन करते हैं, जिससे क्या रहता है हमारी कुछ सरसों अच्छी जमती हैं, कुछ सरसों नहीं जमती हैं, और पिछले साल भी अगर हमारी बुआई हुई रहती है तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट भी नहीं आता। और कुछ सरसों जो रहती हैं उनके दाने कुछ छोटे रहते हैं, कुछ दाने काफ़ी बड़े रहते हैं। और जो हमारी नई नई हाइब्रिड जो बीजें आती हैं पैकिंग की आती हैं, वो सब शोधित बीजें रहती हैं, सबका अच्छे से जांच हुई रहती है प्रॉपर। इसीलिए उन बीजों का चयन करें जो काफ़ी शुद्ध हो, अच्छी हो, और हाइब्रिड बीजों का चयन करें, जिससे पैदावार कम से कम मिले, कम से कम दिनों में अच्छी पैदावार अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले कम से कम दिनों में। अगली फसल की बात करें तो आप बरसीन की बुआई भी कर सकते हैं। बरसीन का क्या रहता है, बरसीन हमारा 2 पर्पज से बोया जाता है। ज़्यादातर के किसान हमारे भारत देश में ज़्यादातर के किसान हरे चारे के लिए बुआई करते हैं, तो वहीं पर कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो बरसीन की बुआई करने के बाद 2 से 3 कटिंग काटने के बाद या 1 से 2 कटिंग काटने के बाद उसके पास उसको बीज के लिए छोड़ देते हैं। अगर इस टाइम अभी आप गेहूँ या फिर आपका जौ हुआ, मसूर हुआ या फिर चना हुआ, इसके साथ आप बुआई कर रहे हैं, तो आप आसानी से इस टाइम बुआई कर दीजिए। हरे चारे में आप 1 से 2 बार कटाई करिए। खाद आपको प्रॉपर अच्छे से खाद डालना, देसी खाद डाल के आपको पूरी प्रॉपर जानकारी आपको अगली वीडियो में भी मिल जाएगा बरसीन की, कि आपको कौन कौन सी खाद डालना चाहिए बेसल डोज में और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, जिससे हमारी बरसीन की फसल काफ़ी अच्छी रहे। तो आप बरसीन में डाल के अच्छे से 1 से 2 कटिंग कटाई करके उसके बाद आप बीज के लिए उसको छोड़ सकते हैं। इसकी बुआई लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होती है। आप उसके अगेती भी बो सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश की मात्रा काफ़ी कम है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, आपके यहाँ जल भराव की समस्या नहीं, आपके खेत ऊंची जगहों पे है, तो आप आसानी से बुआई कर सकते हैं। और कटाई की बात करें तो मार्च से अप्रैल के महीने में आप कटाई भी अच्छे से कर सकते हैं, इसका भी ध्यान देना रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो आप जौ की बुआई कर सकते हैं। हमारे भारत देश में ज़्यादातर करके आपको बता दें, ज़्यादातर के किसानों को क्या रहता है कि गेहूं की बुआई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत देश में होती है, लेकिन जौ क्या रहता था पहले पुराने समय में हम ज़्यादातर करके लोग किसान जौ की बुआई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते थे, खास करके जानवरों को खिलाने के लिए, क्योंकि क्या रहता है जौ काफ़ी जल्दी गेहूँ से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही तैयार हो जाता है। और दूसरी बात रहती है इसका हम लोग ज़्यादातर किसान क्या रहते हैं खाने के लिए, हमारे यूपी बिहार में ज़्यादातर करके उसको सब्जियों के रूप में भी उपयोग करते हैं, और जानवरों को खिलाने के लिए, चारे के साथ साथ खिलाने के लिए इसका भी प्रयोग ज़्यादातर मात्रा में जौ का होता है। इसीलिए आप जौ का भी चयन कर सकते हैं। बुआई सेम टू सेम गेहूँ की तरह एकदम सेम टू सेम मेथड रहता है, तो आप आसानी से गेहूँ की सेम टू सेम कॉपी आप सभी मेथड, सभी बेसल डोज, देसी खाद प्रॉपर अच्छे से डाल के जौ की बुआई कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगली फसल की बात करें तो आप जैसे हमारा चना हुआ, मसूर हुआ, इसके साथ भी आप बो सकते हो, और अलग से भी आप बो सकते हैं तीसी। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तीसी क्या रहता है कि बहुत से किसान को पता नहीं रहता कि तीसी की बुआई में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है कि नहीं, लेकिन आपको बता दें मार्केट रेट की बात करें तो लगभग 300 से 400 रुपये केजी आसानी से तीसी आपकी बिक जाएगी। इसमें पैदावारी थोड़ी कम रहती है क्योंकि इनके दाने काफ़ी छोटे आकार के रहते हैं और काफ़ी कम मात्रा में लगाने का इसके मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये थोड़ा महीन आपको बता दें कि काफ़ी मतलब रिस्की खेती रहती है, क्योंकि इसको प्रॉपर अच्छे से कटाई करनी रहती है, अच्छे से एकदम संभाल के लाना रहता है, क्योंकि इसके दाने काफ़ी छोटे होते हैं जो खेतों में झड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर ज़्यादा धूप की मात्रा बढ़ गई, ज़्यादा धूप कटाई के बाद ज़्यादा धूप हो गई, हम एक दो टाइम जैसे हमारा सरसों रहता है काफ़ी जब दिनों का कटाई काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो उसमें जैसे ही हम लोग हाथ पाँव रखते हैं या हाथ कुछ थोड़ा सा टच भी होता है तो फूट जाता है। तो इससे सेम तीसी का भी रहता है, इसीलिए किसान बहुत कम मात्रा में होते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका स्कोप रहता है। हमारे भारत देश में बहुत ही कम मात्रा में तीसी की बुआई होती है, सिर्फ खाने के लिए ज़्यादातर करके रहता है। और आपको बता दें कि इसकी खेती ज़्यादातर करके लोग जैसे हमारा चना हुआ, मसूर हुआ, खेत के चारों किनारे ज़्यादातर करके बोते हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कुछ ऐसी अब सब्जियों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगले हम आपको सब्जियों के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसी सब्जियाँ जो हमारा बुआई से लेकर नर्सरी तैयार होने से लेकर लगभग 60 से 70 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा आसानी से फल देने के बाद अपना अच्छे से 100-120 दिन या 150 दिन अपना जैसे हमारी रहती है, मतलब हमारे पास जैसी व्यवस्था रहती है वैसे हम चला सकते हैं। और कुछ छोटे भी रहते हैं जो कम से कम दिनों में
अपना तैयार होकर कट के आसानी से मार्केट में भी चले जाते हैं। पहले नंबर पे आप बात करें तो आप मिर्च लगा सकते हैं। मिर्च क्या रहता है, हमारा नर्सरी डालें, हम किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास हम बता सकते हैं जैसे VNR का हुआ, या आप अदर भी कंपनियां ले सकते हैं। तो उन कंपनियों का हमने भी आप अलग से वीडियो बना के रखा, आप जाकर वीडियो भी देख सकती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का बुआई करिए। ज़्यादातर करिए क्या रहता है कि आपके मार्केट में अपने पता करिए कि हमारे मार्केट में कौन सी मिर्ची ज़्यादा मात्रा में बिकती है। जैसे हल्का तीखी बिकती है, ज़्यादा मात्रा में तीखी बिकती है, या बहुत ही कम मात्रा में तीखी बिकती है। अपने मंडी में आप पता करके उस हिसाब से आप मिर्ची का चयन करिए और आप नर्सरी डालिए। नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन में आसानी से तैयार हो जाता है। उसके बाद आप उसको रोपाई करिए, और रोपाई करने के लगभग 60 से 65 से 70 दिन के अंदर ही हमारा मिर्ची जो फल देना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा लगभग 20 से 25 दिन इधर और लगभग 80 से 90 दिन में हमारा आसानी से मार्केट में बीज नर्सरी डालने से लेकर तुड़ाई तक के आसानी से मार्केट में आ जाता है। तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं जो थोड़ा सा कम दिनों में है। अगर इसका प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं तो 3 से 4 महीने आसानी से चल जाता है। नहीं तो हमारा 1 से 1.5 महीने में थोड़ा फल देने के बाद 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। दूसरा बात करें तो आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं। इस टाइम क्या है कि इस टाइम ठंडी का मौसम चल रहा है, और ठंड के मौसम में शिमला मिर्च काफ़ी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। पहले क्या रहता था, ठंड वाले इलाकों में ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता था। अभी यह नई नई वैरायटियाँ हैं, इसी वजह से हर क्षेत्रों में शिमला मिर्च लगाना संभव हो चुका है। और ज़्यादातर करके हमारे क्षेत्रों में यहाँ यूपी बिहार में खास करके हरी शिमला मिर्च की खेती होती है। बाकी जहाँ पे ज़्यादा ठंड की मात्रा रहती है वहाँ पे लाल शिमला मिर्च या पीला शिमला मिर्च, अलग अलग रंगों की शिमला मिर्च की खेती होती है। खास करके हमारे यहाँ तो हरे ही शिमला मिर्च की खेती होती है। और अगली बात करें तो आप प्याज लगा सकते हैं। इस टाइम क्या रहता है, जो हमारा गर्मियों का प्याज रहता है वो ज़्यादातर करके हमारा जो लगाया गया रहता है ठंडी के बाद लगभग फरवरी मार्च में लगाई गई, जो हमारे जनवरी फरवरी में लगाई गई रहती है, वही जाके हमारा मार्च अप्रैल में प्याज जो रोपाई उखड़ जाता है। बहुत से किसान क्या रहते हैं हरे प्याज को बेच देते हैं, और बहुत से किसान क्या रहते हैं कि उसको स्टोर करके रखते हैं, बाद में जब मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलता है तब बेचते हैं। जैसे इस टाइम मार्केट रेट की बात करें तो 50 से 60 रुपये केजी आसानी से हमारा प्याज बिक रहा है। और अगर यही हम जो किसानों ने स्टोर नहीं किया तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि पिछली बात करें तो जब हमारा मतलब हार्वेस्ट हो रहा था प्याज तो लगभग 25 से 30 रुपये केजी था। अभी उसका दुगना हो चुका है। तो आप प्याज की बुआई भी करके काफ़ी बेहतरीन और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगला आपसे बात करें तो आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर का भी सेम टू सेम जैसे मिर्च का मेथड रहता है वैसे टमाटर का रहता है। बस इसमें क्या रहता है कि इसका जीवन काल मतलब इसका सर्किल काफ़ी लंबा रहता है। जैसे हमने टमाटर की नर्सरी डाली, हमारी 25 से 30 दिन में अच्छे से तैयार हो गई है। उसके बाद हम अगर छमरा वाला जैसे हमारा मांस लगा के और तार लगा के हम कर रहे हैं, तो अगर हम टमाटर की सही से देखभाल कर रहे हैं तो 6 से 7 महीना हमारा टमाटर आसानी से सर्वाइव कर ले जाता है। रोपाई से लेकर और तुड़ाई तक लगभग हमारा 60 से 65 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम आसानी से उसको लगा सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन फल भी रहता है। हमारी अलग अलग वैरायटियाँ हैं जो कम से कम दिनों वाली या बड़े से बड़े दिनों वाली, हमारा चेरी टमाटर हुआ या फिर हमारा बड़े साइज़ का टमाटर है। अलग अलग वैरायटियाँ अलग अलग टमाटर रहते हैं। तो आप किसी भी टमाटर का चयन कर सकते हैं जो आपके मार्केट रेट या मंडी रेट में काफ़ी आसानी से और अच्छे दामों में बिक रहा है, तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। अगला बता दें तो आप जुकनी, ये कुछ किसानों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। ज़्यादातर करके क्या है हमारे यूपी में, हमारे यहाँ इधर अयोध्या साइड या फिर अम्बेडकर नगर ज़िला या फिर आजमगढ़ ज़िला, इन सभी साइडों में जुकनी की खेती बहुत ही कम मात्रा में होती है। आपको बता दें अभी क्या रहता, नए नए किसानों ने बहुत ही कम सुना था जुकनी के बारे में। अभी धीरे धीरे यहाँ पे किसान जुकनी की खेती कर रहे हैं। जुकनी 2 प्रकार की होती है, एक होती है गोल जुकनी, एक होता है लंबा जुकनी। तो ज़्यादातर करके किसान हमारे यहाँ क्या है कि लंबा जुकनी की खेती पहले से ही करते आ रहे थे। अभी क्या है गोल जुकनी काफ़ी तेज़ी से मार्केट में फैल रहा है और इसकी बिजाई कर रहे हैं। तो आप इस टाइम जुगनी की खेती करके लगभग आप बुआई से लेकर आपको 30 से 35 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एकदम कद्दू के आकार का रहता है और खाने में भी कद्दू के जैसा ही काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छा रहता है। आप इसकी भी बुआई करके काफ़ी अच्छा मार्केट रेट कमा सकते हैं। मार्केट की बात करो तो ये 20 से 30 रुपये केजी आसानी से मार्केट में बिक जाता है। और क्या रहता है कि इसको काफ़ी आसान रहता है। जो नए किसान है, फ्रेशर किसान है, उनके लिए ये काफ़ी आसान है। बस क्या रहता है जो हमारी अगेती झुकनी की खेती रहती है उसमें प्रॉपर ध्यान देना रहता है। सफ़ेद मक्खी, इल्ली, इन सभी का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से होता है। और अभी ठंड के मौसम में सफ़ेद मक्खी या इल्ली का प्रकोप या कीड़ों का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए आप इस टाइम अगर बुआई कर रहे हैं, आपके यहाँ जल भराव की काफ़ी कम समस्या है, तो आप इस टाइम कर सकते हैं झुकनी खेती।
और प्रॉपर ध्यान देना रहे कि हमें मल्चिंग पेपर लगा के अगर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे क्या रहता है, खरपतवार उगने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। जो हमारा जुगनी का फल रहता है वो मल्चिंग के पेपर के ऊपर रहता है, तो सड़ने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि क्या रहता है, ठंड के मौसम में सिंचाई करने के बाद नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रहता है। अगर हम मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो उससे क्या रहेगा कि नमी की मात्रा नीचे रहेगी पन्नी मल्चिंग पेपर के, और ऊपर आपका जुगनी फ्रेश रहेगा। नहीं तो क्या रहता है कि जब सिंचाई करते हैं तो ज़्यादातर किसानों को यही देखने को मिलता है कि जुगनी की खेती में सड़न की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंचाई करने के बाद नमी की मात्रा लगभग 10 से 15 दिन तक आसानी से जाती नहीं है, हल्का फुल्का जाती है। अगर हल्की भी सिंचाई करते हैं तो वो 6 से 7 दिन तक भी रहती है। इसकी वजह से जुगनी की हमारी जो सब्जी रहती है इससे खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप ध्यान देके मल्चिंग पेपर लगा करें, जिससे आपकी जुगनी की खेती फ्लॉप नहीं हो। और अगली बात करें तो आप हरी मटर की बुआई कर सकते हैं। हरी मटर क्या रहता है कि अभी कहते हैं हरी मटर की बुआई यहाँ पर जो उचास क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हरी मटर की बुआई हो चुकी है, और हमारे यहाँ भी हरी मटर की बुआई स्टार्ट हो चुकी है। और आपको प्रॉपर ध्यान देना रहेगा कि हमें टेम्परेचर देखना है, ना कि हमें महीना देखना कि हमारा अक्टूबर चल रहा है या नवंबर चल रहा है या दिसंबर चल रहा है या सितंबर का महीना चल रहा है। आपको ये प्रॉपर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ टेम्परेचर देखना कि हमारे यहाँ टेम्परेचर कितना है। जैसे हमारा 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो उसके नीचे है तो आप आसानी से हरी मटर की बुआई कर सकते हैं। ना कि आपके यहाँ टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री और नवंबर का महीना चल रहा हो तो आप सोचें कि हम जुगनी की बुआई कर दें या फिर हरी मटर की बुआई कर दें, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको टेम्परेचर ध्यान देकर तभी हरी मटर की बुआई करना चाहिए। और दूसरी गलती हरी मटर में ज़्यादातर किसान क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि क्या रहता है, अगर हम बुआई भी कर दिया हमारी हरी मटर जो है आसानी से मार्केट में चल भी रही है, तो बहुत से किसान क्या गलतियाँ करते हैं कि जैसे हमारी हरी मटर 10 से 15 दिन की होती है उसकी सिंचाई कर देते हैं। आपको ध्यान देना कि हमारी हरी मटर बुआई के लगभग 20 से 25 से 30 दिन के पहले सिंचाई नहीं करनी है। और आपकी अगर मटर चल नहीं रही है तो आप हल्की सिंचाई, एकदम हल्की सिंचाई, या फिर आप फुहारा से, या आप लगभग 15 से 18 दिन के बाद ही आप सिंचाई कर सकते हैं, ना कि आप भारी सिंचाई करिए। और जो भी हमारा 25 से 30 दिन के अंतराल में सिंचाई होगी वो भी एकदम हल्की सिंचाई होगी। जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप उसकी सिंचाई करें। और खास करके मटर का अगेती मटर का चयन करें, तभी जाके आपका आगे सक्सेस होगा। मार्केट रेट काफ़ी अच्छा 100 से 150 रुपये केजी आसानी से आपका बिकेगा। और अगली बात करें तो आप आलू की बुआई कर सकते हैं। अभी क्या अगेती आलू की बुआई चालू हो चुकी है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग आलू आ चुके हैं, जैसे सफ़ेद आलू हुआ या हमारा लाल पहाड़ी आलू हुआ या फिर हमारा छोटा छुआरा आलू हुआ। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आलू मतलब तरह तरह के आ रहे हैं, अलग अलग रेट से आ रहे हैं। कहीं 100 रुपये किलो भी जा रहे हैं, या 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, ऐसे से मार्केट में आ रहे हैं। आलू के रेट आ रहे हैं, नई नई वैरायटियाँ जो रहती है, जैसे हमारा चिप्स के लिए अलग वैरायटी रहती है, सब्जी खाने के लिए अलग वैरायटी रहती है, और जैसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग वैरायटियाँ रहती हैं आलू की। इसीलिए आपको ध्यान देकर जो आपके मार्केट में अच्छे दामों में बिक जाए, सस्ती बीज मिले, अच्छे बीज मिले, उन्हीं बीजों का आप चयन करिए, ना कि आप कोई भी बीजों का चयन कर दीजिए। आपकी मिट्टी कैसी है इनका प्रॉपर ध्यान दीजिए, आपके खेतों में दिमाग लग रहा है कि नहीं इनका भी ध्यान देना चाहिए। सही बेसल डोज आप खाद डालिए, ये सभी की पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए। और आपको पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको पूरी वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर मिलेगी। बाकी अगली बात करें तो आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरा भी क्या रहता है, हमें प्रॉपर ध्यान देना रहता है कि खीरा हम कौन सी वैरायटी बो रहे हैं, हम किस बीज से बुआई करना है। खीरे की मल्चिंग पेपर लगा के कर रहे हैं या सीधे हम खुले खेतों में बुआई कर रहे हैं, हमारा पॉली हाउस लगा हुआ है कि नहीं, ग्रीन हाउस में हम लगा रहे हैं कि नहीं, इन सभी का प्रॉपर अच्छे से ध्यान देके हमें खीरे की बुआई करना चाहिए। बहुत से किसान क्या रहता है, ठंड के मौसम जैसे हमारा जनवरी फरवरी में बुआई करते हैं तो हम खुले खेतों में करते हैं, लेकिन इस टाइम के खीरे जो रहते हैं, जब हमारा काफ़ी तेज़ी से ठंड पड़ने लगती है तो उससे क्या रहता है कि पाले लगने के चांसेस हो जाते हैं, ओले गिरने के चांसेस हो जाते हैं। इससे हमारी खीरे की फसल खराब भी हो सकती है, हमारी सब्जी खराब भी हो सकती है। इससे क्या रहता है कि हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि हमें छमड़ा बीज से लगा रहे हैं या खुले बीज से लगा रहे हैं। इन सभी का ध्यान देकर आप किस मौसम में लगा रहे हैं और टेम्परेचर कितना है, इन सभी का आप पूरे प्रॉपर अच्छे से ध्यान देकर ही हमें खीरा लगाना चाहिए। इससे क्या मार्केट रेट की बात करें तो 100 से 150 रुपये केजी आसानी से आपको 100 रुपये केजी आसानी से मार्केट रेट मिल जाएगा। अभी का मार्केट रेट बता दें तो 50 से 60 रुपये केजी आसानी से बिक रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में वो वही किसानों ने खीरे की बचा लिया जो किसानों का हुआ है, जो मल्चिंग पेपर लगा के छमड़ा बीज से बुआई कर रहे थे, उन्हीं
सभी किसानों का अच्छे से प्रॉपर बचा है। बाकी जिन किसानों ने गलतियां की है, कुछ विशेष गलतियां की है, उनकी वजह से खुली बीज से लगा दिया, या फिर मल्ची पेपर नहीं लगाया, या फिर अच्छे से उन लोगों का जो छमरा है, जो टीन लगाए हुए बांस लगाए हुए वो मजबूत नहीं था, इसकी वजह से तेज हवाएं होने के कारण वो लॉस में चले गए। तो आपको पूरी प्रॉपर ध्यान देकर सही शेड्यूल से सही बेस्ट शेड्यूल खादों को डाल के ही खीरे की बुआई करना है। और अगली बता दें तो आप छोटे में बता दें, जो हमारा बुआई से लगभग 30 से 40 दिन में आसानी से कटाई के लिए तैयार हो जाता है, या फिर आप 2 से 3 बार कटाई कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिन जा सकता है। लेकिन मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी आसानी से और 100 से 150 रुपये नीचे आसानी से नहीं बिकेगा, और काफ़ी कम दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो पहले नंबर पर बात करें तो आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। धनिया क्या रहता है कि हमें कुछ विशेष करके ध्यान देना रहता है कि अगर हम अगेती धनिया की बुआई कर रहे हैं, या तो हम बेड बना के बुआई करें, या फिर हम बलुई दोमट मिट्टी का चयन करें। और सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में हम खास करके फुहारा बीज का ही प्रयोग करें, ना कि खुले बीज से हम सिंचाई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण रहता है कि हम सही बीजों का चयन करें। अगर हमने पुराने बीजों का चयन किया, या हमने दुकान पे गए, हम बिना जानकारी के सही बीजों का नहीं चयन करके हम कोई भी बीज ले आए, तो वो क्या रहता है, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। आप सारा बेसल डोज डाल रहे हैं, सारे देसी खाद डाल के सब कुछ अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, आपका बीज ही सही नहीं है, तो आपका सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए सही बीजों का चयन करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइब्रिड बीजों का चयन करिए। और मार्केट में अच्छा रेट पाने के लिए आप, जैसे क्या रहता है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे रहता है कि सीधे धनिया उखाड़ के धुलाई करके आसानी से मार्केट में चला जाता है। और जैसे आपने देखा बड़े बड़े शोरूम है, जिसमें मॉल है, जहाँ पे हम लोग सब्जियाँ लेने जाते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, धनिया की कटाई रहती है, पालक की कटाई करके पैकिंग करके उसको बेचते हैं। तो आप कटाई करके भी आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी कटिंग से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस हमें खादों का ध्यान देना रहेगा, और सिंचाई किस विधि से करें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस टाइम अगर अगेती धनिया की खेती कर रहे हैं, या किसी टाइम हम धनिया की खेती कर रहे हैं, तो हमें फुहारा विधि का उपयोग करना चाहिए। इससे हमें काफ़ी कम पानी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगला बात करें तो आप मेथी की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, और हमारा सोवा मेथी खास करके मार्केट में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पालक तैयार हो रहा है किसानों की खेतों में, और सोवा मेथी थोड़ा कम किसानों ने लगाया, जिसकी वजह से क्या रहता है कि ज़्यादा धूप होने की वजह से हमारी मेथी जो जर्मिनेशन रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है, या फिर हमारा वो दब के मतलब ज़्यादा धूप होने के कारण ख़राब हो जाती है। तो अगर आप अगेती मेथी की बुआई करें तो प्रॉपर अच्छे से ध्यान देकर बुआई करना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो आप फुहारा विधि का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या रहेगा, हमें जितना ज़रूरत है हमारी मेथी को उतना ही पानी देंगे, ना कि खुली बीज से सिंचाई करने। इससे क्या रहता है, मिट्टियाँ भी बैठ जाती है खुली बीज से सिंचाई करने पर ज़्यादा मात्रा में। इसीलिए आपको ध्यान देकर प्रॉपर आप खुली बीज से भी सिंचाई ना करें, फुहारा बीज से करिए। और खास करके ध्यान रहे कि हाइब्रिड बीजों का चयन करिए, सही बीजों का चयन करिए, जिससे मार्केट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले आपको। और अगली बात करें तो आप पालक की बुआई कर सकते हैं। सेम टू सेम जैसे हमने धनिया का मेथड है, सेम डोज डालना, सेम विधि से सिंचाई करनी है, सेम टू सेम प्रोसेस मेथी की वजह से रहती है, सेम टू सेम प्रोसेस पालक की वजह से रहती है। लेकिन हमें ध्यान देना रहता है कि अगली बात करें आपको तो मूली में हमें प्रॉपर ध्यान देना रहेगा कि हमें किन किन खादों को डालना है, क्योंकि इनमें जो भी खाद पड़ेंगे खास करके इनको जड़ों को चिकनी बनाने के लिए, काफ़ी लंबी बनाने के लिए, और काफ़ी जितना साफ दिखेंगे कितना अच्छा रहेंगे, रोग रहित जितना कम रहेंगे। इनमें क्या रहता है कि दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पत्तियों में कीड़े लगने के, झांझी लगने के, गधेले लगने के, इन सभी कीड़ों के लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें पूरी प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखिए, मूली की बुआई करना चाहिए, सही देसी खादों का प्रयोग करना चाहिए, सड़ी हुई लगभग 3 से 4 महीने पुराने देसी खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे खेत में दीमक का प्रकोप काफ़ी कम लगे। अगर आपके खेतों में दीमक का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में लग रहा है तो आप बेसो डोज के साथ आप रेजेंट लगभग प्रति एकड़ 1.5 से 2 किलो डालिए। इससे क्या रहता है, दीमक लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। और अगली बात करें तो आप गाजर की, सेम टू सेम जैसे हमने मूली में बताया, प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखिए, सभी चीज़ों को ध्यान रखिए, बुआई करनी है आपको सेम टू सेम मूली की वजह से करनी है। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो आपको बेड बना के करनी चाहिए, या फिर मेड़ बना के करनी चाहिए। प्रेशर डोज में सही खादों का चयन करना चाहिए, देसी खाद भी ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, ना कि नई देसी खाद, कच्ची गोबर खाद नहीं डालना चाहिए। इससे क्या रहता है, कच्चे गोबर की खाद डालने से दीमक का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसका ध्यान आपको बहुत हिसाब से अच्छे से प्रॉपर ध्यान देकर ही बुआई करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप इनमें से आप किसी भी सब्जी या किसी भी फसल की आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आएगा, और आप
कमेंट करके बता सकती है आपको किस फसल की जानकारी, आपको पूरी प्रॉपर वीडियो आपको अच्छे से मिलेगी। बस आपको ये कमेंट करना है, आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी, पूरी वीडियो आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कि उन किसान दोस्तों के पास शेयर करें जो नए किसान हैं या फिर उनको कन्फ्यूजन है हम किन किन सब्जी या किन फसलों का चयन करें जिससे हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिले इस साल। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की दोस्तों।